दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने केयर करना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तानिया की शादी लगभग एक महीना पहले हुई थी। चाहे घर हो, परिवार हो या स्कूल, हर जगह हो परफेक्ट बनना चाहती थी, जिसके कारण हमेशा तनाव में घिरी रहती, जिसका असर उसकी सेहत और उसके चेहरे पर दिखने लगा। सनिया की तबीयत ठीक नहीं थी, जो उसकी आंखें देर से खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर का काम संभाले या स्कूल जाए। स्कूल में भी एक जरूरी मीटिंग थी, जिस कारण वो छुट्टी नहीं ले सकती थी। तनाव के कारण उसका सर फटा जा रहा था। वो किचन में गई तो देखा सासू माँ नाश्ता बना रहे। उसने सासू माँ को देखा और सॉरी बोला। सासू माँ ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, सनिया तुम अपने कमरे में जाओ। सनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में गई। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर बाद सासू माँ उसके कमरे में नाश्ता ले आई और सनिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। ममता का संस्पर्श पाकर सनिया भावुक हो उठी और सासू माँ के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए सनिया को देखकर कहा, सनिया तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? तुम खुद पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो? परफेक्ट होने का तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, क्यों अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहती हो? कभी परफेक्ट बहू, कभी परफेक्ट भाभी, कभी परफेक्ट बनी तो कभी परफेक्ट टीचर। परफेक्ट बनने के चक्कर में अपने आप को अनपरफेक्ट बना लिया है। अपनी कदर करनी छोड़ दी। क्या हम सब भी तुम्हारे लिए परफेक्ट बने? नहीं माँ, फिर अकेली तुम क्यों? तुम अपना काम करो, उसके बाद जो होने होने दो, बाकी सब जाने दो। सनिया हैरानी से अपने सासू माँ को देखने लगी। हाँ सनिया, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और सभी के काम तुम ही क्यों करो? दूसरों को भी अपना काम कर दे दो। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, इस परफेक्शन के कारण खुद को ही भूल जाओगी। तुझे पता है, मैं भी तुम्हारी तरह थी पगली सी। सब कुछ परफेक्ट सही था, लेकिन इस परफेक्शन के कारण मैं मुस्कुराना भूल गई, खुद की केयर करना छोड़ दिया। घर, रिश्तेदार, ऑफिस, हर जगह परफेक्ट होने का तगमा सही था, लेकिन वो कभी नहीं मिला। इसलिए सब कुछ जाने दिया, जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ, बाकी छोड़ दिए। तो माना है कि ये आसान नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आ जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने काम करना बंद कर दिया या कामचोर बन गई, नहीं, बस जो काम जरूरी उन्हें प्राथमिकता दी, लेकिन बाकी कामों को जाने दिया। इसी तरह घर से बाहर, ऑफिस में भी जरूरी कामों को निपटा दिया और कभी कभी ना कहना भी सीख लिया। ठीक है, घर को संभालना, घर की देखरेख हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरों के निजी काम उन्हें करने दो। हर सामान को हाथ में लेना, हर काम को पूरा करने के चक्कर में तुम खुद ही सकराने लगी। परफेक्शन को छोड़ खुद की भी केयर करना सीखो। तुम भी इस घर की सदस्य हो, तुम्हें भी आराम करने का अधिकार है। अभी तुम्हारी गृहस्थी की शुरुआत है, धीरे धीरे सभी कामों को सीख जाओगी। काम तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उसके कारण जिंदगी को उबाऊ मत बनाओ। वैसे भी मुझे परफेक्ट बहू नहीं, सिर्फ सनिया की जरूरत है, जो सदा खुश रहे और मुस्कुराती रहे। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो और अपने स्कूल में भी फोन करके बता दो कि आज तुम स्कूल नहीं आ रही। किसी के पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत खुश हैं। इसलिए तुम भी परफेक्शन को छोड़ विदास जियो मेरी तरह और दोनों खिलखिला